Hello, friends. Now we are going to discuss the next page, fourth page of the chapter 1 of book Science NCRT class 6th. इस पेज में आप देखोगे कि आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। एक्टिविटीज़ आपको इस टॉपिक के बारे में और समझाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर बात अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको हर बात ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से अपने आंसर्स को लिख सकें। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको वो टॉपिक समझ आना चाहिए। उसके लिए इस पेज में देखेंगे एक्टिविटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने एक आप कह सकते हो एक प्रिकॉशन दिया है कि सबसे ऊपर देखिए एक ब्लॉक बना है, उसमें लिखा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। मीन्स कि इस बात को समझने के लिए हम हर पौधे को, हर पत्ते को हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि देखें कि ये एडिबल है कि नहीं है, क्योंकि कई ऐसे पौधे होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, स्टेम्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले होते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें कि किसी एक्टिविटी के लिए या आप कुछ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप किसी भी पौधे को, किसी भी स्टेम को आप टेस्ट करो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। वो इन्होंने बताया है कि हर पौधा, हर पत्ता कभी कभी ऐसा होता है कि वो जहरीले हो सकते हैं, तो उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखिए एक्टिविटी 4 है, उसमें दिखाया है इन्होंने एक एक्टिविटी को बनाया है कि जिस वजह से आपको बहुत आसानी हो सके उस एक्टिविटी के द्वारा। आप जब उसको खुद परफॉर्म करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो एक्टिविटी 4 में है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। सभी फूड आइटम्स टेबल 1.3 में जो दिए गए हैं, टेबल 1.3 में जो फूड आइटम्स दिए गए हैं, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। उसमें से वो इंग्रेडिएंट्स आप चूज़ करिए जो कि किसी न किसी प्लांट से उसका इंग्रेडिएंट हमें मिले हैं, मतलब जो किसी न किसी प्लांट से रिलेटेड हैं, उनका कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो है वो हमें किसी न किसी प्लांट से मिला है, ये आप उसमें चूज़ करो। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। उसको डिफ़ाइन करने के बाद जैसा कि 1.4 पिछले पेज में हमने पढ़ा है कि उन्होंने टेबल बनाया है, तो उन्होंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया है ब्रिंजल करी का। उसी तरह से आप टेबल 1.3 में से फूड आइटम्स को लेकर और उनके इंग्रेडिएंट्स, उसके सोर्सेज कि कौन कौन से प्लांट से हमें मिले हैं और प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं, वो आप डिफ़ाइन करो टेबल 1.4 में, जैसे उसमें पहले ही किया हुआ है। तो इस तरह से आप उसको उस टेबल को कंप्लीट करिए। तो ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल कह सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल आपके लिए एक्टिविटी है, जिसको कि आप अपने कॉपी नोटबुक पे ही अपने बुक से हेल्प लेके, अपने बड़ों से हेल्प लेके उसको आप पूरा कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी 4 है। उसके बाद एक्टिविटी 5 है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी भी दिख रही है, जिसको आप खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख सकते हो फ़र्क कि कैसे हमारे सामने जो है कि एक प्लांट का कौन अलग अलग पार्ट जो है हमारे लिए एडिबल है। एक्टिविटी 5 में है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ सूखे बीज लो, मूंग दाल जो होती है, मूंग दाल और चने जो होते हैं, इसमें से किसी के भी आप उसके बीज लीजिए, सूखे बीज लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसके कुछ बीज लीजिए, उनको आप उनकी कुछ क्वांटिटी को आप एक कंटेनर में डालिए जिसमें कि पानी भरा हो, मतलब पानी से भरे हुए कंटेनर में डालिए और उसको आप छोड़ दीजिए एक दिन के लिए
उसको असाइड फॉर अ डे, उसको पानी में भिगो दीजिए और उसको एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, मतलब पानी में रहने दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन ड्रेन द वाटर कंप्लीटली, अगले दिन उस पानी को आप निकाल दीजिए, चने में से निकाल दीजिए पानी को, और लीव द सीड्स इन द वेसल, और उन बीजों को जो है अलग कर लीजिए पानी से और उसको एक वेसल में डाल दीजिए, वेसल में रहने दीजिए। रैप देम विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उनको एक गीले कपड़े से जो है, गीले कपड़े के टुकड़े से आप उसको रैप कर दीजिए और उसको एक साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, उसके नेक्स्ट डे जब आप वो कपड़ा खोलोगे तो क्या आपको उन बीजों में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे? नीचे देखिए फिगर बनी है, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। देखिए फर्स्ट जो बनाया है उन्होंने वो सूखी मूंग है, और जब उन्होंने उसको भिगोया पानी में और अगले दिन उसको कपड़े में रैप करके रखा, तो उसके अगले दिन उसका क्या आपके सामने उसकी कौन सी जो इमेज आ रही है, देखिए उसमें वाइट वाइट स्प्राउट्स निकल गए हैं। मीन्स कि जो पहले कैसा था और सिर्फ उसको पानी में रखने के बाद वो अगले ही दिन उसकी कैसी उसका इमेज बन गई, वो इस फिगर में दिखाई है। A small white structure may have grown out of the seeds. एक छोटा छोटा स्मॉल वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो उस बीज, उसके बीज के ऊपर जम गया है, मतलब अपने आप वो पैदा हो गया है सिर्फ पानी में भिगो देने की वजह से। तो वो एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर may have grown out of the seeds. If so the seeds have sprouted. अगर ऐसा है तो वो सीड्स जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि वो स्प्राउटेड सीड्स हैं, स्प्राउट्स निकल गए हैं उसमें। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा होता है तब तो ये है कि वो जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उन सीड्स को वॉश करिए, उसको वापस जो है वॉश द सीड्स इन वाटर, वाटर में उसको वॉश करिए, ड्रेन द वाटर, पानी को निकाल दीजिए, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसको फिर उसी तरह से अगले दिन के लिए रख दीजिए। तो फिर से वो उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ऊपर चना है, चना एंड इट्स स्प्राउट्स, ऊपर जो चने हैं, जो काले चने होते हैं, उसको भी सेम एक्टिविटी उसके ऊपर भी अगर हम करेंगे, उसको भी पानी में भिगो देंगे और उसको पानी ड्रेन करने के बाद कपड़े में रैप करेंगे, तो उसके नेक्स्ट डे हमें उसके देखिए अगली फिगर में उसके वाइट कलर के स्प्राउट्स जो हैं उसमें अपने आप ही पैदा हो गए हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो ये भी स्प्राउटेड है। उसके बाद वही है कि सेम चीज़ उसके साथ करनी है। अगर वो नहीं होता है एक दिन में तो वापस उसको कवर्ड विद वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, वापस उसको कपड़े में रैप कर दीजिए। अगर अगले दिन देखिए तो उसमें स्प्राउट्स निकल जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, देन दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, add some spices and get a tasty snack to eat. इसको वॉश करने के बाद आप इसको खा भी सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, इसको आप उबाल कर भी खा सकते हैं, उसके अंदर कुछ मसाले, कुछ टेस्टी स्पाइसेस मिला के आप उसको एक स्नैक के रूप में भी खा सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हो कि हमें हनी कहाँ से मिलता है, शहद कहाँ से मिलता है और उसको वो कैसे बनता है? हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप buzzing अबाउट? आपने देखा होगा कि एक बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता कहीं पर भी हो तो उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं एक साथ लगी रहती हैं उसमें, और बीज की बजिंग अबाउट मीन्स एक
एक ही छत्ते में वो लगी रहती हैं और उसमें से कुछ आवाज़ें सी निकालती हैं, सब एक साथ उसमें रहती हैं। Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey। वो बीज क्या करती हैं, वो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में से वो उसका मीठा रस निकालती हैं, स्वीट जूसेस उसमें से निकालती हैं फ्लावर्स में से, और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं, उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और उसको अपने हाइव में, अपने उसी छत्ते में जो है स्टोर करती रहती हैं, उसको स्टोर करती रहती हैं, फूल में से उसका स्वीट जूस निकाल कर लाती हैं और उसको अपने उसमें हाइव में स्टोर करती रहती हैं। Flowers are their flowers and their nectar may be available only for a part of the year. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो उसके फ्लावर्स हैं, जो उसके नेक्टर, वो हमें सिर्फ एक साल में ही अवेलेबल हो सकता है। जो कि बीज जो है हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं हमें शहद देने के लिए। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो वो पूरा साल जो है इस फूलों में से स्वीट जूसेस को कलेक्ट करती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. When we find such a beehive, अगर हमें कोई ऐसा मधुमक्खी का छत्ता मिलता है, we collect the food stored by the bees as honey. जो उन मधुमक्खियों ने अपने खाने के रूप में उस स्वीट जूस को, शहद को बनाया होता है, उसको इकट्ठा किया रहता है, उसको हम हनी के रूप में, शहद के रूप में हम उसमें से ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें जो है शहद, जो हनी है, वो हमें मिलता है। तो ये हो गया कि हमें शहद किस तरह से मिलता है, शहद कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो ये आपने देखा। अभी इसमें 1.5 जो टॉपिक है वो स्टार्ट है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स का भी कुछ फूड होता है जिस वजह से वो लीव करते हैं, वो चलते हैं, वो जीते हैं, उनका भी कुछ फूड होता है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। ए डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या आपके पास कोई जानवर है या कोई पेट है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि कुत्ता है या बिल्ली है या भैंस, बकरी, कुछ ऐसा एनिमल है, कुछ ऐसे पेट है जिनको आप अपने घर में रखते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनकी रोज़ की एक्टिविटीज़ आप देखते हो। तो आगे हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पेज में, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो इस पेज में हमने जो भी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, फर्स्ट एक्टिविटी जो थी वो थ्योरेटिकल थी और जो सेकंड एक्टिविटी थी वो प्रैक्टिकल थी। तो आप इसको करके देखिए, परफॉर्म करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज करेंगे जिसमें कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। थैंक यू।